हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th 11th स्टैंडर्ड के लिए। और स्टूडेंट, इसमें से 20 से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम्स को। एनिमल किंगडम्स को हम टाइम टू टेबल आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आपकी लाइव क्लास भी हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मीन्स 8:30 से मीन्स 8:30 बजे से 9-10 मीन्स 9-10 तक चला रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्लास भी लेना चाहिए और वीडियो भी वॉच करना चाहिए। और स्टूडेंट, हमने आपको एनिमल्स किंगडम में एक टेबल बनाया था कि कोर डेटा, नॉन कोर डेटा को किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है। नॉन कोर डेटा के अंतर्गत कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है एंड कोर डेटा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले वीडियो में अभी मैंने 2-3 दिन पहले उस वीडियो को डाला है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहां से ज़रूर जाके वहां उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट हर एक एग्ज़ाम्स में 9th और 11th में तो आता है। एंड डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स में जैसे नीट, एम्स में 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमको क्या होना चाहिए, वहाँ से देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। आज का हमने आपको एक टॉपिक उसमें कहने का मतलब बताया था। कोर डेटा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था टेट्रापोडा के अंतर्गत। टेट्रापोडा में हम जानते हैं 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। मीन्स अगर हम टेट्रापोडा को देखें तो टेट्रापोडा को हम बोलते क्या है भाई, सबको पता है टेट्रापोडा हिंदी क्या होता है, चतुष्पादा। क्या होता है भाई, चतुष्पादा होता है। चतुष्पादा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 4 पैर पाए जाते हैं, 4 लेग होते हैं। तो एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम्स में हमने कोर डेटा की बात कर रहे हैं। कशेरुकी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हमने इसमें टेबल्स बताया था कि ये जो आपके होते हैं, ये इसमें एग्नेथा आता है, नैथोस्टोमेटा आता है। नैथोस्टोमेटा को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पिसीज में एंड टेट्रापोडा। पिसीज में 2 टाइप की क्या होती हैं, फिशेस आती हैं। तो कहने का मतलब वो फिशेस हमको पता है कौन कौन सी फिशेस थी भाई, कौन कौन सी मछलियाँ थी। तो उसमें कॉन्ड्रिचिज और ऑस्ट्रिचिज आई थी। एंड जो एग्नेथा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास नो जा आर प्रेजेंट, कोई जबड़ा नहीं पाया जाता था। उसमें हमने एक साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आने वाले एक फिशेस को स्टडी किया था, जो कि लैम्प्रे फिशेस थी। उसको हमने समझ लिया था, बाद वीडियो भी डाल दिया गया है, आप वॉच करिए वहाँ से। एंड स्टूडेंट, हम जो आज पढ़ रहे हैं ये टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मीन्स चतुष्पादा। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, एम्फीबियंस मतलब ऐसे, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी क्वेश्चन भी आपका आया था, उभयचर किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक भी होते हैं, क्या होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल मतलब इक्वेटिक भी होंगे, मीन्स जलीय भी होते हैं, एंड स्थलीय भी होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, मीन्स उनको हम उभयचर बोलते हैं। क्लियर। एंड देन इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे कहने का मतलब रेप्टाइल्स। क्या पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सरीसृप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरीसृप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्राउल करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्राउल मतलब रेंग कर चलते हैं, रेंगते हैं। क्या करते हैं, रेंगते हैं, उनको हम सरीसृप बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर हम एप्स के बारे में पढ़ते हैं। एप्स मतलब जिनमें सारी पक्षियों को रखा गया है, सारे बर्ड को रखा गया है। ठीक है। एंड देन लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैमल्स या मैमेलिया हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, मैमेलिया बोल सकते हैं। स्तनधारी इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो स्तनधारी किसे कहते हैं, ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बॉर्निंग करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, स्तनधारी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्फीबियन से है। एंड हम आपको एक एक करके इसका वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे उभयचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो उभयचर क्या होता है, एम्फीबियंस
एम्फीबियंस, इसको हमने अभी बताया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उभयचर बोलते हैं। देखिए ये जो एम्फीबियंस होते हैं, कहने का मतलब जो उभयचर होते हैं, इनका डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका कौन सा न्यूट्रिशन होता है, इनका दो तरीके से पोषण होता है, क्योंकि यहाँ पर डुअल लगा है। क्या लगा है भाई, डुअल लगा है। कहने का मतलब ये दो तरीके से अपना भोजन लेते हैं, ये दो तरीके से अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, दो तरीके से भोजन को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि ये रहते कहाँ पर, इनका हैबिटेट कहाँ होता है भाई, इनका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है इनका वास स्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वास स्थान। तो इनका वास स्थान अभी हमने बताया, ये एक्वेटिक भी होते हैं, मीन्स ये जलीय भी होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। क्या होते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, आपके जल में भी पाए जा सकते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर रहते हैं, एम्फीबियंस कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये डुअल मोड से दो तरीके से भोजन लेते हैं, एक एक्वेटिक में रह कर के, पानी में रह कर के, एंड एक स्थल पर रह के, ज़मीन पर रह कर के ये क्या होते हैं, ये अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, देखिए दिस ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होती है, दिस ऑर्गेनिज्म टू बॉडी, कहने का मतलब इनका जो शरीर होता है बहुत मॉइस्ट होता है। कहने का मतलब क्या होते हैं भाई, चिकने होते हैं। क्या होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं। मॉइस्ट मतलब ये इनकी बॉडी बहुत मॉइस्टिंग होता है, ऐसे आप हाथ रखोगे लगेगा बहुत ये चिकना है, मीन्स आपका हाथ क्राउल कर जाएगा, सरक जाएगा। कहने का मतलब जा पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनकी बॉडी से मूव कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं जो कि सन की बॉडी क्या होती है, बहुत मॉइस्ट होती है। क्या होती है, मॉइस्ट होती है। कहने का मतलब इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। दिस ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड, दिस ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट है दिस ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड। कहने का मतलब इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, इनकी बॉडी जो डिवाइड होती है वो हेड टू ट्रंक, सूंड जैसे बोलते हैं, नोड बोलते हैं, कमर के नीचे उड जो होता है, सिर से लेकर के ट्रंक तक इनकी बॉडी डिवाइड होती है। मीन्स सिर से लेकर के ट्रंक तक। कहने का मतलब इनको ट्रंक को हम सूंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सूंड बोलते हैं। वहाँ तक इनकी बॉडी क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, उनकी बॉडी वहाँ तक जुड़ी होती है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी क्या होती है। अब देखिए इनके जो होते, जो इनका रिस्पायरेशन होता है, कहने का मतलब जो एयर होती है, एयर को रिस्पायरेशन मीन्स, कहने का मतलब रिस्पायरेशन श्वसन के लिए, रिस्पायरेशन टू एयर। कहने का मतलब जो एयर को ये क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे कि ये जब बोलते हैं, देखें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोलते हैं तो कहते हैं ऐसे आवाज़ करते हैं ना, टर टर की आवाज़ करते हैं, आप सुने होंगे ना। तो इनके पास जो आवाज़ करने का माध्यम होता है, इनके पास क्या होता है, टाइपेनियम होता है भाई, टाइपेनियम। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेढक बोलता है तो टर टर की आवाज़ करता है ना, क्यों, क्योंकि इनके पास टाइपेनियम होता है। टाइपेनियम होता है जो कि एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को करंट कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, और उस माध्यम को हम बोलते हैं टिपैनियम। क्या बोलते हैं, टिपैनियम होती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, कहने का मतलब आवाज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिस्पायरेशन जो करते हैं, रिस्पायरेशन कहने का मतलब रिस्पायरेशन के लिए, दिस ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन टू हेल्प। कहने का मतलब श्वसन के लिए इनके पास कौन सी चीज़ें मदद करती हैं, जो कि ये सांस लेते हैं। जैसे हम सब लोग नाक से सांस लेते हैं, माउथ से सांस लेते हैं ना, तो वैसे इनके पास जो सांस लेते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, मीन्स उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये लंग्स से भी सांस ले सकते हैं। लंग्स मतलब क्या होते हैं भाई, फेफड़े से, किससे, फेफड़े से सांस ले सकते हैं। एंड गिल्स मतलब गलफड़े से भी सांस लेते हैं।
और लंग से भी सांस लेते हैं। आपको पता होना चाहिए एम्फीबियंस में आने वाले ऑर्गेनिज्म ये लंग से भी, फेफड़े से भी सांस लेते हैं एंड गलफड़े से। ठीक है, गलफड़े से। क्लियर हो रही बात। इसको हम क्लोम बोलते हैं, आप जानते रहिए, इसको हम क्लोम भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। एंड नेक्स्ट क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो इनके पास रिस्पायरेशन के लिए इनको हेल्प कर रहा है, तो दो माध्यम होते हैं, एक हमने बताया आपको लंग्स और दूसरा गिल्स बताया। तो ये माध्यम होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। अब देखिए रिस्पायरेशन जो ये सांस लेते हैं, ये कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं जिसके द्वारा ये लंग से और गिल से सांस ले लेते हैं भाई, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं भाई उसको? क्यूटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। तो इसी क्यूटेनियस की मदद से ये क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। क्या करते हैं? ये सांस को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो डाइजेशन होता है, कहने का मतलब इनका जो पाचन होता है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो ये सर्कुलेटरी माध्यम से करते हैं अपना पाचन। कहने का मतलब डाइजेशन टू डाइजेशन, इनका जो डाइजेशन होता है सर्कुलेटरी होता है। क्या होता है भाई? सर्कुलेटरी होता है। उस सर्कुलेटरी माध्यम से ये क्या करते हैं, अपना डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, ये अपना गैमेट्स किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो मेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं, इनमें जो गैमेट्स बनते हैं, कहने का मतलब इसमें जो युग्मक बनते हैं, जिसके द्वारा गैमेट्स युग्मक जो बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म में आने वाले एम्फीबियंस में आने, तो उनको हम बोलते हैं क्लोका। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको हम क्लोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोका। ठीक है, तो क्लोका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो मतलब जीवधारी जो होते हैं, इनका जो बॉडी डिवाइड होती है, क्या होती है, इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है उसमें कितने हार्ट पाए जाते हैं, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। 3 चैम्बर्ड, ऐसे सतह के ऊपर सतह क्या होते हैं, चैम्बर्ड में हार्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई? कोल्ड ब्लेडेड। कोल्ड क्या होते हैं? ब्लेडेड। ब्लेडेड कहने का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ये असमतापी होते हैं। असमतापी कहने का मतलब ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को अपने बॉडी के टेम्परेचर से नहीं रख सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है कि उसको अपने इन्वायरमेंट में रहने वाली जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो ऑर्गेनिज्म उससे रखना पड़ता है। बट अगर ये कोल्ड ब्लेडेड हैं, ये असमतापी होते हैं, कभी भी अपना जो होता है ताप, शरीर का ताप इन्वायरमेंट के ताप से नहीं रख पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कोल्ड ब्लेडर बोलते हैं। तो कोल्ड ब्लेडर मतलब होता है कि जलवायु से भिन्न ताप का जो है होना, जलवायु से भिन्न ताप का होना ही ये क्या होता है, कोल्ड ब्लेडेड होता है। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें आने वाले एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जब कहने का मतलब हमने एक बात एक भी बताई कि कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, ये अपने बॉडी को असमताप, कहने का मतलब असमतापी होते हैं। तो क्या चीज़ें होती हैं, जब ये कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा ये अपने टेरेस्ट्रियल में या कहने का मतलब एक्वेटिक में रह लेते हैं, इनके पास क्या होता है, पाइकिलोथर्मस। क्या होता है भाई? पाइकिलोथर्मस होता है, जो कि टू इन्वायरमेंट अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से जोड़ते हैं, क्योंकि ये पाइकिलोथर्मस होते हैं। क्या होते हैं? पाइकिलोथर्मस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो फ्रॉग आ सकता है, मेढक आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? मेढक। एंड इसको हम बोलते हैं राना टिग्रीना, आप बोल सकते हो राना टिग्रीना, पुराना टिग्रीना का। एंड ब्यूफो आप ले सकते हो इसमें, ETC। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म, इनका डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है,
ये इनका वासस्थान एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होता है, जिनसे जल में स्थल दोनों जगह पर रहते हैं। इनकी बॉडी बहुत मॉइस्ट होती है, नमीदार चिपचिपी होती है। दिस ऑर्गेन इज बॉडी डिवाइडेड हेड टू ट्रंक, सिर से सूंड तक इनकी बॉडी डिवाइड होती है, बटी होती है। इनका जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन एयर को ट्रंक करने का मतलब एयर को कंट्रोल करने के बाद, जैसे कि मेढक जो होता है टर टर की आवाज़ करता है, क्योंकि इनके पास टिपैनियम होता है, इसके द्वारा ये करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने बताया इनका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है लंग्स एंड गिल्स, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस। इसी दोनों क्यूटेनियस के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, अपने अंदर को एयर को लेते हैं लंग्स एंड गिल्स के द्वारा। डाइजेशन इनका होता है सर्कुलेटरी माध्यम से। एंड इसमें जो गैमेट्स बनते हैं, इसमें जो युग्मक बनते हैं, उनको वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्लोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लोका। इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन असमतापी होते हैं। ये पॉइक्लोथर्मस होते हैं, कहने का मतलब जब इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से इनको अपनी बॉडी को रखना पड़ता है तो इस कंडीशन को हम पॉइक्लोथर्मस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने बात किया फ्रॉग, आयराना टिग्रीना, बीफो इटीसी। तो स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, सरीसृप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप क्या करिए, फिर से आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड स्टूडेंट अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को रेड बटन दबा के उसको सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल कर लें, ताकि आपको टाइम टू टेबल वीडियो मिलता रहे एंड लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।